नमस्कार। कभी सोचा है कि जिंदगी आखिर है क्या? इसे ना हमारे शरीर के अंदर बजने वाली एक बहुत ही खूबसूरत धुन की तरह समझिए। एक ऐसी सिम्फनी जो कभी रुकती ही नहीं है। तो आज हम इसी सिम्फनी के पीछे जो कलाकार हैं उनसे मिलेंगे और समझेंगे कि भाई ये जादू होता कैसे है। तो चलिए एक बहुत ही सीधे से लेकिन गहरे सवाल से शुरू करते हैं। एक तरफ एक पत्थर है और दूसरी तरफ एक खरगोश। एक बेजान है, दूसरा जिंदा। पर ऐसा है क्यों? आखिर वो कौन सी अनदेखी सी चिंगारी है जो खरगोश को खरगोश बनाती है? पता है इसका जवाब कहाँ छिपा है? उन प्रोसेसेस में जिनके बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो ये रहा हमारी आज की यात्रा का रोड मैप। हम सबसे पहले समझेंगे कि जीवन की यह चिंगारी आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि हमारा शरीर एक मशीन की तरह फ्यूल कैसे लेता है, उस फ्यूल से एनर्जी कैसे निकालता है, फिर उसे शरीर के कोने कोने तक कैसे पहुंचाता है और आखिर में जो भी कचरा बचता है उसकी सफाई कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो हमारा पहला पड़ाव, जीवन की चिंगारी। आखिर जिंदा होने का मतलब क्या होता है? वो कौन सी चीजें हैं, कौन सी गतिविधियां हैं जो किसी जिंदा चीज को एक बेजान चीज से अलग बनाती हैं? इसका सीधा सा जवाब है जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेसेस। आप इन्हें जिंदगी के 4 खंभे मान सकते हैं: पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। ये वो सबसे जरूरी काम है जिनके बिना कोई भी जीव जिंदा रह ही नहीं सकता। सोचिए, इनमें से एक भी खंभा गिरा तो जिंदगी की पूरी इमारत ही ढह जाएगी। चलिए अब इस सफर में आगे बढ़ते हैं। देखिए, हर मशीन को चलने के लिए फ्यूल तो चाहिए ही, और हमारा शरीर भी किसी कमाल की मशीन से कम नहीं है। तो सवाल यह है कि ये अपना फ्यूल यानी कि पोषण हासिल कैसे करता है? देखिए, कुदरत में खाना पाने के मोटे तौर पर 2 ही तरीके हैं। एक तरफ हैं पौधे, जिन्हें हम स्वपोषी कहते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। समझिए कि वो अपने शेफ खुद हैं। और दूसरी तरफ हैं हम जैसे परपोषी, जो खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अब पौधों की दुनिया में ये जो केमिकल इक्वेशन दिख रही है ना, यही सब कुछ है। ये है फोटोसिंथेसिस। ये वो जादुई प्रोसेस है जिससे पौधे सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके ग्लूकोज बनाते हैं, यानी अपना खाना। और सच कहूं तो धरती पर ज्यादातर जिंदगी का आधार यही है। और पता ये जादू करने के लिए पौधों को क्या चाहिए? बस ये 4 बहुत ही सिंपल सी चीजें। धूप, पत्तियों में जो हरा रंग होता है ना, वो क्लोरोफिल, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों से पानी। है ना कमाल की बात? अच्छा, अब हमारे शरीर में खाने का सफर भी किसी एडवेंचर से कम नहीं है। ये मुंह से शुरू होता है, जहां दांत और लार अपना काम शुरू कर देते हैं। फिर खाना एक पाइप यानी ग्रास नली से होता हुआ पेट में पहुंचता है, जहां एसिड और एंजाइम उसे और भी तोड़ते हैं। पर असली मैजिक तो छोटी आंत में होता है, जहां सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स सोख लिए जाते हैं। और आखिर में बड़ी आंत पानी को सोख लेती है और बचे हुए कचरे को बाहर का रास्ता दिखा देती है। ठीक है, तो खाना तो शरीर में पहुंच गया, लेकिन उस खाने में जो एनर्जी बंद है उसे अनलॉक कैसे किया जाए? उसे शरीर इस्तेमाल कैसे करेगा? यहीं पर एंट्री होती है श्वसन यानी रेस्पिरेशन की, वो प्रोसेस जो खाने को इस्तेमाल करने लायक फ्यूल में बदलती है। अब ये एनर्जी निकालने के भी 2 तरीके हैं। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब जब ऑक्सीजन मौजूद हो, इससे हमें ढेर सारी एनर्जी मिलती है। दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी जब ऑक्सीजन की कमी हो। कभी तेज दौड़ते हुए मसल्स में दर्द या खिंचाव महसूस किया है? वो इसी वजह से होता है, क्योंकि तब हमारी मसल्स बिना ऑक्सीजन के एनर्जी बना रही होती हैं और उससे लैक्टिक एसिड बन जाता है। हम जब भी सांस लेते हैं तो हवा हमारी नाक से होते हुए ट्रेकिया और ब्रोंकाई से गुजरकर फेफड़ों तक पहुंचती है। अब फेफड़ों के अंदर ना लाखों छोटी छोटी हवा की थैलियां होती हैं, जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। बस यही वो इंपॉर्टेंट जंक्शन है जहां ऑक्सीजन खून में शामिल हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो अब हमारे पास फ्यूल भी है, मतलब न्यूट्रिएंट्स, और ऑक्सीजन भी है, लेकिन इन्हें शरीर के हर एक सेल तक पहुंचाना भी तो जरूरी है। और इसी काम के लिए हमारे शरीर में एक जबरदस्त हाईवे सिस्टम है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। और इस हाईवे पे दौड़ने वाले ट्रक हैं हमारा खून। इसके 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। प्लाज्मा, जो कि समझिए लिक्विड सड़क है। रेड ब्लड सेल्स, ये ऑक्सीजन के डिलीवरी ट्रक हैं। वाइट ब्लड सेल्स, ये हमारे शरीर के सोल्जर्स हैं। और प्लेटलेट्स, ये हैं रोड रिपेयर टीम। और इस पूरे हाईवे सिस्टम का पावर हाउस वो है हमारा दिल,
इसके 4 मजबूत चेम्बर्स एक नॉन स्टॉप पंप की तरह काम करते हैं, जो हर एक धड़कन के साथ खून को पूरी बॉडी में भेजता है और वापस खींचता है, ये पक्का करते हुए कि हर सेल तक उसकी जरूरत का सामान पहुंच जाए। वैसे पौधों का भी अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। उनमें जाइलम नाम की एक पाइपलाइन होती है जो जड़ों से पानी और मिनरल्स को ऊपर पत्तियों तक ले जाती है, और फ्लोएम वो पत्तियों में बने खाने को पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। एकदम सिंपल लेकिन बहुत असरदार। अच्छा, जब कोई भी फैक्ट्री चलती है तो उसमें से कचरा भी तो निकलता है। हमारा शरीर भी एक फैक्ट्री ही है, और इतने सारे काम होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं उन्हें बाहर निकालना भी तो बेहद जरूरी है। इसी प्रोसेस को हम उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहते हैं। हमारे शरीर में सफाई की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है किडनीज यानी गुर्दों की। वो एक बहुत ही स्मार्ट फिल्टर की तरह काम करते हैं। सबसे पहले वो खून में से सब कुछ छान लेते हैं, काम का सामान भी और कचरा भी। फिर जो भी काम की चीजें होती हैं उन्हें वापस खून में भेज देते हैं, और आखिर में जो असली कचरा बचता है उसे यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन किडनीज ये काम अकेले नहीं करती, ये पूरा एक टीम वर्क है। हमारे फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं, हमारी स्किन पसीने के जरिए एक्स्ट्रा नमक और पानी निकालती है, और हाँ, हमारा लिवर भी जहरीले पदार्थों को साफ करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो अभी तक हमने सभी अलग अलग प्लेयर्स को देख लिया। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और पूरे ऑर्केस्ट्रा को एक साथ सुनते हैं। ये सारे सिस्टम्स अकेले अकेले काम नहीं करते, बल्कि ये सब एक साथ मिलकर जिंदगी की एक बेहद खूबसूरत धुन बनाते हैं। सोचिए, खाने का एक निवाला लेना, उससे एनर्जी बनाना, उस एनर्जी को हर सेल तक पहुंचाना, और फिर बचे खुचे कचरे को साफ करना। ये एक लगातार चलने वाला साइकिल है। ये चारों प्रोसेस एक दूसरे से इतने गहरे जुड़े हुए हैं कि एक के बिना दूसरे के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। ये बात कितनी खूबसूरती से इस पूरी चीज को समझाती है। ये सच में एक शांत लेकिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स डांस है, जो हमारे अंदर हर पल हर सेकंड बिना रुके चल रहा है। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि हमें इसका पता तक नहीं चलता। और यही तो सबसे हैरान करने वाला सवाल है। ये पूरी की पूरी सिम्फनी ऑटो पायलट पर चलती है। हमें सांस लेने के लिए या दिल को धड़काने के लिए सोचना नहीं पड़ता। ये जो कमाल का ऑटोमेशन है, ये हमें जिंदगी के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे